भगवान शंकर ने भगवती पार्वती जी को कथा सुनाई। ये पार्वती महान तपस्विनी है। इन जैसी तपस्या तो शायद किसी ने की हो। इसलिए सुंदरता मर्याद भवानी। लोग सुंदर बनते हैं श्रृंगार करके, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पुरुष भी श्रृंगार करता है, सोचता है हम सुंदर लगें, लोग हमको देखें, कहें कि बहुत सुंदर है ये। स्त्रियां भी श्रृंगार करती हैं, यद्यपि मर्यादा में पति को रिझाने के लिए करती हैं। स्त्री का श्रृंगार संसार को रिझाने के लिए नहीं होता है। पुरुष का श्रृंगार भले ही संसार को रिझाने के लिए होता हो, लेकिन नारी का श्रृंगार, स्त्री का श्रृंगार समाज को रिझाने के लिए नहीं होता है, पति को रिझाने के लिए होता है। इसलिए पति की उपस्थिति में ही विशेष श्रृंगार करना चाहिए, यही शास्त्र कहता है। भगवती पार्वती जी सुंदरता मर्याद भवानी, इतनी मर्यादित हैं, इतनी मर्यादित हैं कि सुंदरता उनके चरणों में लौटने लगी। और सुंदरता ही नहीं, मर्यादा भी उनके चरणों में लौटने लगी। सुंदरता और मर्यादा दोनों एक साथ हो तो कहना ही क्या है। जहां सुंदरता के साथ मर्यादा जुड़ जाती है, उसी स्थान पर श्रद्धा का जन्म हो जाता है प्यारे। वहीं श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है जिस सुंदरता में मर्यादा होती है। इसलिए सबसे ज्यादा श्रद्धा भगवती पार्वती मां के चरणारविंदों में है। हम सबकी वो मां है ना। अच्छा, भगवान शंकर भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं श्री पार्वती मां को पाके। सती जी से संतुष्ट नहीं थे। आप सबने सती जी की कथाएं तो खूब सुनी हैं, रामायण घर घर में सब पढ़ते ही हैं। सती जी से बहुत प्रसन्न नहीं थे, लेकिन निर्वाह करते थे। देखो, यदि पाणी ग्रहण हो गया है और पत्नी यदि आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही है अपने विचार और व्यवहार से, तो आप निर्वाह करें उसके साथ, निर्वाह करें। करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी विधि का विधान है। ये मत समझना कि ये ऐसे ही आ गई, विधाता ने ही भेजा है। इसलिए हमारे यहां विवाह को संस्कार कहा जाता है। विवाह क्या है? संस्कार है। ये समझौता नहीं है, ये संस्कार है। पति को चाहिए कि वो निर्वाह करे, और यदि कहीं पति अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है अपने विचार व्यवहार से, तो पत्नी को चाहिए कि वो पति के साथ भी निर्वाह करे, जैसे वृंदा ने किया था। क्यों भाई, वृंदा ने किया था कि नहीं किया था? देखो, प्रमाण है शास्त्र के, वैसे नहीं कि हम मनमुखीपन से कहने लग जाएं। अरे भाई, वो तो राक्षस है वृंदा का पति। एक कल्प में जलंधर भी रावण हुआ है, प्रताप भान भी रावण हुआ है। क्यों भाई, हुआ कि नहीं? लेकिन वृंदा ने निर्वाह किया, यहां तक निर्वाह किया कि भगवान को स्वयं आकर के छल करना पड़ा।
छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज की। भगवान को स्वयं आकर के छल करना पड़ा वृंदा के साथ, इतना निर्वाह किया वृंदा ने। इसलिए पत्नी को भी चाहिए कि पति के साथ वो निर्वाह करे, पति को चाहिए कि वो पत्नी के साथ निर्वाह करे, पति पत्नी दोनों। यही सनातन धर्म की मर्यादा है। यदि सुधार कर लो तो कहना ही क्या। वैसे तो ये कंडीशन अगर आ जाए पति पत्नी के बीच में तो सुधार करना चाहिए, अपने आप में अपनी आदतों में परिवर्तन करना चाहिए। इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि आखिर कारण क्या है कि मेरी पत्नी मुझसे असंतुष्ट है। पत्नी को भी विचार करना चाहिए कि आखिर कारण क्या है कि पति मुझसे असंतुष्ट है। दोनों को विचार करना चाहिए और विचार करके सुधार करना चाहिए। यदि सुधार हो जाए तो कहना ही क्या, कहना ही क्या फिर। इसलिए भैया ये कथाएं प्रेरक हैं, प्रेरणा देने वाली हैं। सती जी निर्वाह नहीं कर पा रही हैं, लेकिन भगवान शंकर निर्वाह कर रहे हैं। एक दिन भगवान शंकर ने सोचा कि सती को सत्संग में ले जावे तो इनमें सुधार आ जावे। क्यों भाई, सत्संग में ले जाएं तो शायद सुधार आ जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। अच्छा बोलो भाई, सती में परिवर्तन आ जावे, सुधार आ जावे, विचारों में परिवर्तन आ जावे, इसके लिए शंकर जी सती जी को कहां ले गए बोलो? सत्संग में ले गए। जबकि उनसे अच्छा वक्ता कोई है विश्व की धरती पर? शंकर जी से अच्छा वक्ता बता दो जरा। उन्हीं की कृपा से तो हम कथा कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कथा, जितने भी वक्ता विद्वान हैं सब। भगवान शिव की कृपा से संस्कृति और संस्कृत दोनों का जन्म हुआ है। संस्कृत और संस्कृति शिव जी की कृपा से। उनसे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं, संसार में कोई नहीं उनसे बड़ा विद्वान। अब इतना एक बात और बतावें आपको, प्रधानमंत्री पूरे देश पर दबाव बना सकता है, बना सकता है, वो बनाता ही है। लेकिन भैया मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि वर्तमान के प्रधानमंत्री के साथ ये स्थिति नहीं जुड़ी है, हालात नहीं जुड़े हैं। वो तो अपनी पत्नी को अपने पास रखते ही नहीं है। लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं, पत्नी के ऊपर कितना दबाव बना पाता है प्रधानमंत्री, ये मैं नहीं कह सकता। एक पहलवान का अनुभव है। वो प्रदेश चैंपियन हो गया था, उत्तर प्रदेश का पहलवान था वो, प्रदेश चैंपियन। एक दिन मेरे पास आया रोते हुए। लखनऊ में मेरी कथा हो रही थी, थोड़ा थोड़ा पहले से ही परिचित था। उसको पता चला स्वामी जी आए हैं, लखनऊ में आया, रोने लगा। मैंने कहा तू तो पहलवान है, क्यों रो रहा है, क्या रुपया पैसा चला गया? बोले नहीं महाराज। तो तेरी पहलवानी? कहे महाराज मैं तो प्रदेश चैंपियन हो गया हूं, सरकार के द्वारा सम्मानित हूं। अच्छा तो बड़ा बलवान है तू?
कहे महाराज मैंने पूरे प्रदेश के वीरों को हरा दिया, लेकिन हारा हूं तो अपनी पत्नी से हारा हूं, अपनी पत्नी से हारा हूं। समझ रहे हो बात को? यहां बल की बात नहीं है, यहां विचारों की बात है। वो पत्नी के बल से नहीं हारा है, पत्नी के विचारों से हारा है। किससे हारा है? विचारों से हारा है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, इनसे बड़ा कथावाचक कोई दूसरा नहीं है। लेकिन चूंकि धर्म पत्नी के रूप में सती हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि मेरी बात का असर नहीं पड़ रहा है, चलो इसे सत्संग में ले जाएं, शायद किसी संत की वाणी का प्रभाव पड़ जाए इसके ऊपर। इतना प्रयास करेंगे हम कि इसको साथ ले जाएंगे। तो सती जी को साथ ले गए थे ना। कहां ले गए थे? कुंभज ऋषि के आश्रम में। और वहां यज्ञ नहीं हो रहा था, वहां केवल सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा था। और सती को साथ ले गए। चलो कहां महाराज? समुद्र के किनारे एक आश्रम है, बहुत अच्छा आश्रम है। अच्छा। अभी तक मानसरोवर के तट पर रहे, चलो समुद्र के किनारे चलें, समुद्र के तट पर चलें। एक बड़ा सुंदर आश्रम है, उस आश्रम में एक संत रहते हैं। तो सती जी ने कहा महाराज संत रहते हैं तो अच्छा पहले ही कह देते भगवान शंकर कि वहां कथा हो रही है, चलो कथा सुना लाए। तो तुरंत कहती आपसे बड़ा विद्वान कोई है नहीं, जिसको जरूरत हो मेरे ही यहां आके कथा सुन ले, मैं दूसरे के यहां क्या जाऊं कथा सुनने? तर्क करने लगती। कहा बहुत अच्छे संत रहते हैं, बड़ा सुंदर आश्रम है, चलो चलें। लेकिन वहां तो कथा हो रही थी। क्या हो रही थी? कथा। भगवान शंकर का यही उद्देश्य है कि सती को सत्संग सुनाओ, कथा सुनाओ। इसलिए कहता हूं कि परिवार सहित कथा सुनने आओ। कभी कभी हम देखते हैं कि महिलाएं तो कथा सुनने अधिक संख्या में आती हैं, पुरुष कम आते हैं। कहीं पुरुष ज्यादा आते हैं, महिलाएं कम आती हैं। कहीं कहीं तो ऐसे भी आदर्श परिवार रहते हैं भैया कि परिवार सहित कथा सुनने आते हैं। सिकोहाबाद में तो ऐसा समन्वय है कि सब कथा सुनने आते हैं, परिवार के सदस्य ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने आते हैं। एक आध को घर में इसलिए छोड़ आते हैं कि घर का सामान ही गायब ना हो जाए तो इसलिए एक आध व्यक्ति को घर में शायद छोड़ के आते हैं।